आज हम लोग गणित प्रकाश कक्षा छठवीं विषय गणित के अंतर्गत गणित क्या है, संख्याओं में पैटर्न और संख्या अनुक्रम को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है गणित क्या है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखा गया है, गणित पैटर्नों या प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्न के अस्तित्व के कारण का क्या है, स्पष्टीकरण है। ठीक है, पैटर्न तथा उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। ये पैटर्न हमको अपने आसपास दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संख्याओं में पैटर्न, अगर आप पूर्ण संख्याओं के पैटर्न को देखें तो क्या है, देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आगे बढ़ते रहेगा, कहाँ तक, अनंत तक। तो यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखेंगे इस एग्जाम्पल में तो क्या पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए ये बाद वाला नंबर में अगर आप पहले वाले नंबर को क्या करते हो, माइनस करते हो, ये देखिए 1 - 0, फिर बाद वाला क्या है 2, पहले वाला क्या है 1, 2 - 1, फिर बाद वाला क्या है 3, पहले वाला क्या है 2, तो ये देखिए ये, फिर बाद वाला क्या है 4, पहले वाला क्या है 3, ये देखिए। तो आपको मिल क्या रहा है, देखिए तो आपको यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, आपको एक एक मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पूर्ण संख्याओं का पैटर्न जो यहाँ दिया गया है कि नहीं, इसमें क्या है, एक फिक्स अंतर है, कितने का, एक एक का अंतर है। ठीक है, इसलिए ये पैटर्न के उदाहरण है। ठीक, अब देखिए गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्नों का अध्ययन किया जाता है उसको हम संख्या सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद संख्या अनुक्रम क्या होता है ये बतलाया जा रहा है। देखिए तो संख्या अनुक्रम सबसे अधिक मौलिक एवं सबसे अधिक आकर्षित करने वाले पैटर्नों के प्रकारों में है जिसका अध्ययन गणितज्ञ करते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, देखिए संख्या अनुक्रमों के उदाहरण करके, ये देखिए 1 1 1 1 1 करके। ठीक, तो अगर ऐसा 1 1 1 1 1 करके दिया रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे, सभी 1 बोलेंगे या सभी 1 बोलेंगे। ठीक है, और ये कैसे आया, तो जैसे कि मैं बतलाया कि पूर्ण संख्याओं की जो पैटर्न है उसमें अगर बाद वाले में पहले वाले को घटाते जाएं, ये क्रमागत में ना, ये दोनों क्रमागत है, तो इसके बाद वाले में पहले वाले घटाएं, ये दोनों क्रमागत है, बाद वाले में पहले वाले को, ये क्रमागत है, बाद वाले में पहले वाले को घटा रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, एक 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 मिल रहा है ना। तो अगर ऐसा कहीं पर हमको संख्या अनुक्रम दिखाई दे तो उसको हम बोलते हैं सभी 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा संख्या अनुक्रम दिखाई दे 1 2 3 4 5 तो इसको बोलते हैं गणन संख्याएं। अब गणन संख्याएं किसको बोलते हैं, तो ऐसी संख्या जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु की गणना के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं, गणन संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि देखिए आपके पास वस्तु है, वस्तु क्या है, पेन। पेन कहने से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितना पेन, यदि हम यहाँ लिख दे, ये देखिए 5, तो यहाँ पर हो गया 5 पेन। ठीक है, तो ये पेन वस्तु है जिसकी गणना करने के लिए हम इस प्रतीक का प्रयोग किए हैं। ये प्रतीक क्या है यहाँ पर, 5, समझ में आया ना। तो यही 5 क्या कहलाएगा, गणन संख्या कहलाएगा। जैसे कि हमारे घर में तकिया को ले लेते हैं, ये देखिए ये तकिया, ये अब तकिया लिखने से स्पष्ट हो रहा है क्या, कितने तकिया, नहीं हो रहा है, यहाँ 3 लिख देते हैं तो 3 तकिया हो गया। ठीक है, तो ये जो संख्या है 3 और 5, इसका प्रयोग हम वस्तुओं की गिनती के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गणन संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए गणन संख्या के एग्जाम्पल में 1 से लेकर के डेश डेश कर दिया गया है, 1 2 3 4 5 करके अनंत तक, तो ये सभी क्या है, गणन संख्याएं हैं। अगर आपको इस प्रकार से संख्याओं का अनुक्रम दिखाई दे, ये देखिए 1 3 5 7 9, तो इसको बोलते हैं विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो यहीं से आया है। देखिए ये जो गणन संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आगे बढ़ेगा 9 10 करके। तो अगर यहाँ से आप ये देखिए 1 को ले लिए, ये देखिए 3 को ले लिए, एक एक छोड़ करके, 5 को ले लिए, फिर 7 को ले लिए, फिर किसको ले लिए, 9 को ले लिए। तो ये जो 1 3 5 7 और 9, ये देखिए ये इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से संख्या का जो अनुक्रम मिला आपको, ये तो ये क्या कहलाएंगे, आपके
तो ये देखिए ये विषम संख्या कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषम संख्या। ठीक है, अब कैसे विषम संख्या है तो इसका चित्र बनाएंगे। तो एक के लिए एक बिंदु बनाना पड़ेगा, दो के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए एक जोड़ी बना और ये एक अकड़ा रहेगा। फिर इसके लिए बनाओगे तो क्या बनेगा, देखिए ये तीन एक लाइन में बनाना पड़ेगा और दो बनाओगे ये पांच, तो इसका तीन का जोड़ी बना, इसका तीन का नहीं बन रहा है। ये देखिए ये कितना है, सात है ये। तो ये इस प्रकार से आप आगे बनाते जाएंगे। ये क्या है, तो ये जो है इसका चित्रात्मक वर्णन है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या है, देखिए 2 4 6 8 ये सम संख्या है। तो यदि जो छोड़े हैं, ये देखिए यहाँ पर हम छोड़ दिए हैं, ये जो छोड़ी हुई संख्या को आगे ले आए, ये देखिए ये इस प्रकार से जो हमारे द्वारा छोड़ दी गई थी उस संख्या को अगर हम आगे ले आए तो ये क्या कहलाएंगे, सम संख्याओं का अनुक्रम कहलाएंगे। ये देखिए 2 4 6 8, अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ते जाएगा। इसका अगर हम चित्र बनाएं, चित्र द्वारा इसको प्रदर्शित करें तो ये कैसा हो जाएगा, ये देखिए ये 2 हो गया, ये देखिए ये 4 हो गया। इसको हम लेंगे तो ये देखिए ये 6 हो गया। इसको लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये देखिए तो यहाँ पर जोड़ी जोड़ी में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सम संख्या का अनुक्रम। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। ये देखिए यहाँ तक ये सम संख्या का अनुक्रम तक क्लियर है, ये यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्या है, संख्या अनुक्रम के उदाहरण में त्रिभुजाकार संख्या है। तो त्रिभुजाकार संख्या क्या होता है, देखिए जैसे कि आप एक बिंदु बनाए, ये देखिए ये, इसके बाद ये देखिए एक और ये नीचे में दो बिंदु बना दिए, फिर एक बनाए, ये देखिए ये दो बनाए और इस बार क्या बना दिए, तीन बना दिए। ये देखिए तो आपको देखो यहाँ पर कैसी आकृति दिखाई दे रहा है, त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे रहा है। ये देखिए दे रहे हैं ना। अगर आगे और बढ़ाएंगे तो एक, इसके बाद ये दो, इसके बाद ये तीन, इसके बाद ये चार हो जाएगा। ये देखिए ये, तो ये त्रिभुज जैसी आकृति दिखाई दे रही है। तो यहाँ एक बिंदु था, यहाँ तीन बिंदु है, यहाँ तीन तीन 6 बिंदु है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बिंदु है। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमको संख्याओं का अनुक्रम दिखाई दे रहा है, 1 3 6 10। ये देखिए 1 3 6 10, तो इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार संख्या बोलेंगे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, देखिए वर्ग संख्याएं। ये 1 4 9 16 25 ये क्या है, वर्ग संख्याएं हैं। ये कैसे मिलेंगे, देखिए तो आप क्या करेंगे, देखिए वर्ग संख्याओं में ये वर्ग संख्या है ना, तो आप 1 2 3 4 5 6 आगे इसी प्रकार से आप लिखते जाएंगे। ये क्या है आपका, ये आपका गणन संख्या था। अब आपको इसका वर्ग करना है, तो वर्ग क्या होता है, इसके घात में 2 लगा देते हैं। ये देखिए इसके घात में कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। ये देखिए ये, तो ये क्या हो जाता है, वर्ग संख्या हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्ग संख्या। ये देखिए अब इसका कितने बार गुणा, 2 बार गुणा। ये घात 2 है मतलब 2 बार गुणा। इसको आधार बोलते हैं, उसको घात बोलते हैं। तो आधार का जितना घात रहता है उतने बार हम गुणा करते हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से ये, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25 और 6 छक्के 36। तो ये देखिए यहाँ पर ये संख्या का कैसा अनुक्रम मिल रहा है, 1 4 9 16 25 36। ये देखिए 1 4 9, उसके बाद 16 25 फिर आगे 36 आएगा, तो इसको हम बोलते हैं वर्ग संख्या। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए घन संख्या लिखा है। तो घन संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको मिटा देंगे। ये देखिए ये, अब ये जो गणन संख्या है हमारे पास 1 2 3 4, इसी का इस बार घात कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। ये देखिए ये, तो 1 का घात 3 मतलब 1 का 3 बार गुणा, 2 का घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, 3 का घात 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा। ये देखिए 1 एकम 1, 1 एकम 1, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो देखिए 1 8 27, ये 1 8 27 आगे करेंगे 64 मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, घन संख्या बोलते हैं। ठीक, ये घन संख्या हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए तो नेक्स्ट है विरहांक संख्या। क्या है, विरहांक संख्या। ये देखिए 1 फिर 2,
इसके बाद 3, 5, 8, 13, ये देखिए ये, इसको हम क्या बोलते हैं, विरहांक संख्या बोलते हैं। विरहांक संख्या क्या होता है देखिए, तो विरहांक संख्या में क्या होता है देखिए, पहले की, ये देखिए पहले की दो संख्या को अगर हम जोड़े तो वो अपने बाद की संख्या को देता है। ठीक, क्या बोला मैं, अगर हम पहले की दो संख्याओं को जोड़े तो वो बाद की संख्या को देता है। ठीक, जैसे कि 1 और 2 को आप जोड़ोगे तो क्या मिल रहा है देखिए, 3 मिल रहा है। मतलब इस संख्या के पहले दो संख्याओं का योग क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या है, विरहांक संख्या है। अगर हम इसको प्राप्त करें विरहांक संख्या को तो कैसे प्राप्त करते हैं देखिए, तो ये देखिए 0 + 1 करेंगे तो 1 आता है, 1 + 1 करेंगे तो 2 आता है। इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ये 2 आ गया ना, इसके बाद इसको लाना है तो इसको लाने के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा, ये 1 + 2 को जोड़ना पड़ेगा तो 3 आएगा। ये देखिए ये 3 आ गया। इसके बाद फिर 5 लाना है अपने को, तो 5 लाने के लिए ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो ये 2 + 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा ये। इसके बाद 8 लाना है अपने को, तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये देखिए 3 + 5 को, तो ये 8 आ जाएगा ये। ठीक है, तो विरहांक संख्या क्या होता है, तो विरहांक संख्या अपने से पहले के दो संख्याओं का योग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो किसमें पहुंच गए, 2 की घातें। तो 2 की घातें क्या है देखिए, तो 2 का घात मतलब 0 से स्टार्ट करना है। ये देखिए 2 का घात 0, 2 का घात 1, 2 का घात 2, 2 का घात 3, ये इस प्रकार से, ये देखिए ये इस प्रकार से। तो 2 का घात 0 मतलब घातांक नियम से 1 होता है, 2 का घात 1 मतलब 2 का एक बार गुणा, फिर 2 का घात 2 मतलब इस प्रकार से आएगा, 2 का घात 3 मतलब इस प्रकार से आएगा। ये देखिए 1, 2, ये 4 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये अनुक्रम मिल रहा है अपने को 1, 2, 4, 8। ये देखिए 1, 2, 4, 8, आगे करेंगे तो और मिलेगा। तो ये 2 की घातें हो गया। फिर 3 की घातें हैं, तो 3 की घात के लिए 3 का घात 0 करोगे, फिर 3 का घात 1 करोगे, 3 का घात 2 करोगे, 3 का घात 3 करोगे, तो घातांक नियम से ये 1 होता है, ये 3 हो जाएगा। 3 की घात 2, ये देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3, और यहाँ पर 3 की घात 3 है, मतलब 3 × 3 गुणा क्या हो जाएगा, 3। ये 1, ये 3, ये 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 तिया क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये देखिए तो 1, 3, 9, 27, ये आया कि नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा आपका, 1, 3, 9, 27 3 की घातें कहलाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम संख्या अनुक्रमों के उदाहरण को देखें, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, ये अभी आगे यूज होगा। ठीक।